धन गुरु नानक। सिख धर्म के अनमोल रत्नों में से एक बाबा नंद सिंह जी की कहानी केवल एक संत के जीवन की नहीं, बल्कि यह एक प्रेरणा है जो हमें भक्ति, विनम्रता और आत्मसमर्पण की दिशा में ले जाती है। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी। आइए सुनते हैं हमारे प्यारे बाबा नंद सिंह जी की एक प्यारी सी साखी। बाबा नंद सिंह जी का जन्म 1970 में पंजाब के शेरपुर गांव में हुआ था। बचपन से ही उनके दिल में भगवान की भक्ति की गहरी ललक थी। 5 साल की उम्र में वे अक्सर आधी रात को बिस्तर छोड़कर ध्यान करने निकल जाते थे। एक रात उनके माता पिता उन्हें बिस्तर पर न पाकर चिंतित हो गए और उन्हें ढूंढने लगे। वे यह देखकर हैरान रह गए कि बाबा नंद सिंह जी कुएं के किनारे गहरे ध्यान में बैठे हुए थे। वह इस बात की परवाह किए बिना कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे कि नींद के कारण वह कुएं में भी गिर सकते थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। ये सब देखकर उनके माता पिता समझ गए कि वह कोई साधारण बालक नहीं है। उन्हें ईश्वर ने संसार को परम सत्य का मार्ग दिखाने के लिए भेजा है। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने भोजन के लिए कहीं नहीं गए। उनका मानना था कि वह वाहे गुरु जिन पर वे समर्पित हैं और ध्यान कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनकी सभी जरूरतों का ख्याल रखेंगे। मन में इस दृढ़ विश्वास के साथ वे गहरे ध्यान में बैठ गए। उनके पास भोजन किसी न किसी तरह से आवश्यक समय पर आ ही जाता था। नानकसर में आज भी वह गुरुद्वारा है जहां आज भी लंगर बनाया नहीं जाता है। आसपास की संगत लंगर लेकर आती है। चाहे वहां कितनी भी संगत आए, कभी भी लंगर की कमी नहीं हुई। बाबा नंद सिंह जी कितने ब्रह्मज्ञानी और महान संत थे, यह इस घटना से पता चलता है। उस समय कुछ संत पहाड़ों पर 150 से 200 साल से बंदगी कर रहे थे, लेकिन उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जब उनका जीवन समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, वे रो रोकर ईश्वर से दर्शनों की पुकार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि हमसे कहां गलती हो रही है, हमें रास्ता दिखाओ। एक दिन जब वे ईश्वर को पुकार रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, अगर तुम सच में ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो तुम्हें बाबा नंद सिंह जी से मिलना होगा। वही तुम्हें ईश्वर से मिला सकते हैं। यह सुनकर उन्हें बाबा नंद सिंह जी के उच्च जीवन का अंदाजा हुआ। एक फकीर पहाड़ों से उतरकर नानकसर आया और कहने लगा कि मुझे बाबा नंद सिंह जी के दर्शन करने हैं, परंतु सेवादारों ने उसे बाहर ही रोक दिया और कहा कि बाबा नंद सिंह जी ध्यान में बैठे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। वह फकीर बाहर बैठ गया, लेकिन उसे गुस्सा आ गया और वह अहंकार में भर गया। उसने सोचा कि उसे बाहर इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। उसने अपने खड़ाऊ वहीं पास में उतार दी और इंतजार करने लगा कि बाबा नंद सिंह जी बाहर आए और वह उनसे पूछ सके कि उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया। जब बाबा नंद सिंह जी बाहर आए तो उन्होंने उस पीर की ओर देखा, उसकी खड़ाऊ उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और फिर वहां से चले गए। यह देखकर वह पीर रो पड़ा। सेवादारों ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह कहने लगा, बिना बोले ही बाबा नंद सिंह जी ने मुझे ज्ञान दे दिया। वह फकीर कहने लगा, खुदा ने मुझे बाबा नंद सिंह जी के पास भेजा था और उनकी विनम्रता ने मुझे सिखाया कि अब तक मुझे ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मुझमें विनम्रता नहीं थी। मैं उनसे ज्ञान लेने आया था और वे मेरी खड़ाऊ को माथे से लगा रहे थे। इस साखी से बाबा नंद सिंह जी की विनम्रता की मिसाल मिलती है, जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग और विनम्रता का होना अत्यावश्यक है। बाबा नंद सिंह जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और विनम्रता का मार्ग ही हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग कर भक्ति और सेवा के रास्ते पर चलते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकते हैं। तो आइए हम बाबा नंद सिंह जी के दिखाए मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। धन गुरु नानक, धन धन बाबा नंद सिंह जी। गुरु नानक जी की प्यारी प्यारी साखियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। गुरु नानक जी की साखियों को अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वे भी
इन साखियों का आनंद ले सकें। यदि आप किसी विशेष साखी पर वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन गुरु नानक।